पूजा भट्ट ने कल जिस तरीके से पलक को रुलाया है, पलक जिस तरीके से पूजा की बात को समझ नहीं पाई, उसके बाद कल जिया को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की पूजा ने। यहां तक कि पूजा अविनाश और बाकी गैंग के साथ भी बैठी और बता रही थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसने जो ग्रेस की बात की, विजडम की बात की पलक के सामने, वो क्यों की। अब इन सारी चीजों से जो है पलक काफी खफा थी, बहुत देर तक वो सैड थी, और वो जो है फिर आखिरकार गई अविनाश के पास। अब अविनाश के साथ उसका एक अच्छा खासा बॉन्ड रहा है, रिश्ता रहा है, तो अब उसने अविनाश से कहा कि यार ये चीजें मुझसे डील नहीं हो रही है। तो इस पर अविनाश ने बोला, देख क्रिप करके तो फायदा नहीं है, जो होना था हो गया, ये चीज रुकेगी नहीं, तुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि अगर दोबारा पूजा तुझे ये कहती है, पूजा जी ये कहती हैं, तो तू कैसे डील करेगी, क्या जवाब देगी। तो अब यहां पर अविनाश पलक को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो पूजा जी हर बात कह रही हैं वो सही नहीं है, तेरा रिएक्शन भी गलत नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तुझे ही ढूंढना होगा। एक बात है कि पलक को ये लग रहा है कि पूजा भट्ट जो है लगातार नेशनल टेलीविजन पर उसके लिए जो बातें कह रही हैं, ये बातें उसके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, ये बातें उसकी इमेज को खराब कर सकती हैं। आप किसी और को ये कहे कि वो ग्रेसफुल है, समझदार है, वो समझ में आता है, पर आप ये बोले कि तुम में ग्रेस नहीं है, तुम में समझ नहीं है, ये बात उसे लगा कि आप हर मुद्दे को लेकर मुझ पे ही क्यों पिन पॉइंट करती हैं। और वही चीज फिर अविनाश ने बोला, और अविनाश की बातों से ये लग रहा था कि अविनाश को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि पूजा भट्ट लगातार और बार बार पलक को जो चीजें कह रही हैं, उसकी बातों से भी ये लग रहा था कि अविनाश को भी वो सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस पूरे मुद्दे पर वो पलक का ही साथ देते हुए नजर आ रहे थे। तो एक बात तो तय है कि जब पलक को जरूरत पड़ रही है, चाहे वो घर में रुकने के लिए फिर बीबी करेंसी की जरूरत हो, या पूजा के मुद्दे पर जब वो अकेला फील कर रही है, उसे लग रहा है कि वो उसके साथ गैंगअप होके लोगों के साथ वो उस पर आ रही है, इन सारे मुद्दों पर अविनाश जो है पलक का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं।